हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र क्यों बनते हैं? पराबैंगनी विकिरण के बढ़ने से हमारे ऊपर किस प्रकार प्रभाव पड़ेंगे? तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा अवधारणा वो है ओजोन छिद्र। मुख्य अवधारणा जो है वो है ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र। तो अगर हम सबसे पहले ओजोन छिद्र की बात करें तो जो वायुमंडल के अंदर समताप समताप मंडल पाया जाता है, समताप मंडल, इस समताप मंडल के अंदर ओजोन गैस का निर्माण ओजोन गैस का निर्माण व विघटन चलता रहता है कि ओजोन गैस का निर्माण भी होता रहता है और ओजोन गैस का जो विघटन वो भी चलता रहता है। और इस तरह से इन दोनों में वहां पर संतुलन बना रहता है। इसके निर्माण में और विघटन में संतुलन बना रहता है। अब उसके बाद वातावरण के अंदर हमारे द्वारा फ्रिज को, एसी को काम में लिया जाता है तथा उनसे क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरो कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है? ये धीरे धीरे समताप मंडल में जाना शुरू कर देती है। समताप मंडल में जाती है। समताप मंडल में जाने के बाद में वहां पे जो पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, ये पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्लोरीन आयन को निकाल देती हैं, क्लोरीन आयन को मुक्त कर देती हैं। और ये क्लोरीन आयन ओजोन परत को, जो ओजोन परत है, ओजोन परत, इस परत में से आणविक ऑक्सीजन को निकाल देता है। आणविक ऑक्सीजन को निकाल देता है। ऑक्सीजन इसको बाहर निकाल देता है। उसके बाद में देखने को मिलता है कि इस प्रकार धीरे धीरे जो ओजोन परत है, ओजोन परत, उसका क्षय होने लगता है। ओजोन परत धीरे धीरे क्षय होने लगती है और ये जो सारी की सारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये समताप मंडल में चली जाती है। और वहां पे जाने के बाद में ये जो मुख्यतः जो अंटार्कटिका क्षेत्र है, अंटार्कटिका क्षेत्र जो है उसके ऊपर जाकर वहां पर जो मुख्यतः ओजोन परत है उसका क्षय कर देती है। वह हमें वहां पर ओजोन परत बहुत ही पतली देखने को मिलती है। और इस प्रकार अगर हम पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव की बात करें तो पराबैंगनी किरणों के कारण कैंसर देखने को मिलता है। कैंसर देखने को मिलता है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसी के साथ में जब पराबैंगनी किरणें धरती पर आती हैं, उस धरती पर आने के कारण जो तापमान है, पृथ्वी का जो तापमान है वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ साथ हमें पराबैंगनी किरणों के कारण जो ओजोन परत है, ओजोन परत, इसका भी क्षय होता है। ओजोन परत का भी क्षय होता है। साथ में कैंसर व और बहुत सारे त्वचा के रोग देखने को मिलते हैं, त्वचा रोग देखने को मिलते हैं। साथ में उत्परिवर्तन देखने को मिलता है, उत्परिवर्तन देखने को मिलता है जो कि ज्यादातर समय हानिकारक ही होता है, हानिकारक होता है। आशा है कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।